नमस्कार मित्रों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पोस्ट मानसून सीजन के साइक्लोन के बारे में जानेंगे कि क्या पोस्ट मानसून में साइक्लोन बन सकते हैं और अगर बन सकते हैं तो उनकी संख्या क्या होगी और इंटेंसिटी क्या हो सकती है, और इन तूफ़ानों के बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत होती है, यह भी जानेंगे। सबसे पहले अगर 2022 सीज़न के तूफ़ानों के बारे में बात की जाए तो इस सीज़न में सिर्फ एक तूफ़ान डेवलप हो पाया जिसका नाम आसानी था। इसके अलावा एक दो सिस्टम और हुए हैं जो कुछ समय के लिए साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक पहुंचे थे। और यदि पिछले 4-5 सालों में अगर देखा जाए तो हर साल 4 से 5 तूफ़ान कम से कम डेवलप हुए हैं। यदि 2021 की बात की जाए तो प्री मानसून सीजन में 2 साइक्लोन डेवलप हुए थे और पोस्ट मानसून सीजन में 3 साइक्लोन जिसका नाम शाहीन, गुलाब और जव्वाद था। इसके अलावा 2020 में भी 5 तूफ़ान डेवलप हुए थे जो कि एक सुपर साइक्लोन अम्फन और इसके अलावा निसर्ग भी डेवलप हुआ था। और पोस्ट मानसून सीजन में 3 साइक्लोन डेवलप हुए थे जिसमें से एक साइक्लोन अरब सागर में और 2 बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुए थे। और यदि 2019 की बात की जाए तो रिकॉर्ड तूफ़ान इस साल डेवलप हुए थे। टोटल 8 तूफ़ान इस साल देखे गए थे। प्री मानसून में 3 तूफ़ान देखे गए थे और पोस्ट मानसून में 5 तूफ़ान देखे गए थे। महा से लेके बुलबुल, क्यार, हिक्का और पवन तूफ़ान डेवलप हुआ था। और 2019 जो कि एल नीनो का ईयर था और इसके अलावा उस दौरान पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी था। 2021 में जो है लानीना था, 2020 में भी लानीना था और इसके अलावा 2018 में हल्का लानीना था। इस दौरान टोटल 6 साइक्लोन डेवलप हुए थे जिसमें से प्री मानसून सीजन में 2 साइक्लोन और इसके अलावा पोस्ट मानसून में 4 साइक्लोन डेवलप हुए थे। इसमें एक बहुत ही खतरनाक तूफान इटली का फॉर्मेशन भी हुआ था और 2017 में भी 4 साइक्लोन डेवलप हुए थे। 2017 में जो है हल्का एल नीनो था। साइक्लोन या फिर कहा जाए तूफ़ान बहुत ही घातक मौसमी सिस्टम होते हैं जिनसे लाखों लोगों की जान भी जाती है। और इन सिस्टम में जो है हवाएं तेज़ी से ऊपर की तरफ उठती हैं जो कि गोल गोल घूमती हैं और केंद्र की तरफ जाने के साथ साथ इसका जो है केंद्र का जो प्रेशर होता है वह भी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है जिसकी वजह से हवाएं बहुत तेज़ी से उस केंद्र की तरफ घूमती हैं। तूफ़ान के डेवलप होने के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें समुद्र तल का तापमान 26.5 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। आईटीसी जेट की पोजीशन भी आसपास में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होना चाहिए। इसके अलावा जो है वर्टिकल विंड शेयर भी कम होना चाहिए, यानी कि ऊंचाई में हवाएं जाने के साथ साथ चेंज नहीं आना चाहिए। और मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से तूफ़ान की इंटेंसिटी तक पहुंचने के लिए बहुत सहायता मिलती है। केल्विन वेव और रोसबाई वेव का होना भी ज़रूरी होता है। केल्विन वेव की वजह से हवाएं ऊपर उठती हैं और जो कि लेटेंट हीट की मात्रा उसको प्राप्त होती है। और हाल ही में अभी साउथ चाइना सी में एक तूफ़ान आया था वो जो कि इस साल का सुपर साइक्लोन था जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। और एमजेओ जैसे ही एक्टिव फेज में आया यह तूफान हवाओं की रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा एक दो तूफान और डेवलप हुए थे जो कि फिर से बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुए हैं। और क्या होता था कि जापान तक पहुंचने से पहले ज़्यादातर तूफान वीक हो जाते थे, लेकिन इस साल जापान तक भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में तूफान पहुंच रहे हैं। और जो कि अपना उपोष्ण या फिर सब ट्रॉपिकल जो कि जोन होता है वहाँ तक भी सिस्टम पहुँच रहे हैं, यानी कि जेट स्ट्रीम जो है श्रिंक हो रही है, थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो रही है। यह सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों अब फिर से बे ऑफ बंगाल की तरफ लौट आते हैं और जो साइक्लोन डेवलपमेंट का जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था वह अब नीचे की तरफ आने वाला है। और अब 1-2 सप्ताह बाद तूफान डेवलपमेंट के लिए और जो कि एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है और कंडीशन फेवरेबल होने वाली हैं। और इस सीज़न में बे ऑफ बंगाल में कम से कम 1 से लेकर 3 तूफ़ान डेवलप हो सकते हैं जो कि एक साइक्लोन वेरी सीवियर
कैटेगरी तक भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल 10 अक्टूबर तक तूफान डेवलपमेंट की संभावना नहीं है। जो कि पहला साइक्लोन डेवलपमेंट की संभावना है वह लगभग 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के आसपास तक दिखाई दे रही है, जिसका ट्रैक फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि यह सिस्टम जो कि आंध्र प्रदेश के पहले ही रिकर्व होकर वेस्ट बंगाल की तरफ जा सकता है, ऐसा अभी का अनुमान है। और यह सिस्टम कम से कम डीप डिप्रेशन तक पहुंच सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर साइक्लोन या फिर वेरी सीवियर साइक्लोन तक भी पहुंच सकता है। क्योंकि इस सीजन में सी सरफेस टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल के ज़्यादा हैं, निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होने की वजह से अरब सागर के तापमान बे ऑफ बंगाल की अपेक्षा थोड़े कम हैं, इसलिए अरब सागर में डेवलपमेंट होने की संभावना अपेक्षाकृत कम लग रही है। लेकिन अरब सागर के उत्तरी भागों के जो कि तापमान थे वह ज़्यादा थे, लेकिन सितंबर तक अगर डेवलपमेंट हो जाता तो अच्छी बात थी। लेकिन अब वहाँ पर एंटी साइक्लोन डेवलप हो गया है, तो अरब सागर के दक्षिणी भागों में समुद्र तल के तापमान भी थोड़ी सामान्य से कम है, तो वहाँ जो है फेवरेबल कंडीशन लास्ट नवंबर या फिर स्टार्टिंग दिसंबर के आसपास बन सकती है और शायद हो सकता है डीप डिप्रेशन या फिर एक कमज़ोर साइक्लोन का डेवलपमेंट हो जाए। और एक दूसरा डेवलपमेंट बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर के आखिर में या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में देखा जा सकता है, जिसका ट्रैक जो कि साउथ इंडिया की तरफ या फिर कहा जाए तमिलनाडु की तरफ हो सकता है। फिलहाल वह सिस्टम जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक ही जा सकता है, ऐसा अभी का अनुमान है, और कम से कम डीप डिप्रेशन तक जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल यह अभी की कंडीशन के अनुसार अनुमान जताया जा रहा है। अब मैडन जूलियन ओसिलेशन भी धीरे धीरे एक्टिव फेज में आने लगे हैं। पूरे मानसून सीजन के दौरान मैडन जूलियन ओसिलेशन जिस भी फेज से जा रहा था वहां पर यह निगेटिव था, यानी कि यह एक्टिव फेज में नहीं था। और अब जो है सितंबर से यह धीरे धीरे एम्पलीट्यूड 1 के आसपास आना शुरू हुआ है, इसलिए साउथ चाइना सी में तूफान डेवलप हुए हैं और इसी प्रकार की संभावना अब अगले 1-2 माह के अंदर है। तो दोस्तों एक और आपको इम्पोर्टेंट अगर सूचना दी जाए तो इस सीज़न में वेस्टर्लीज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज़्यादातर सिस्टम या तो तमिलनाडु तक आते आते थोड़ा वीक हो सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग होकर के उत्तर पूर्व दिशा में रिकर्व हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है कि थोड़ा तमिलनाडु के दक्षिणी भागों से होते हुए अरब सागर में प्रवेश करके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी के अनुसार ये सारा फोरकास्ट है, हो सकता है आगे थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। लानीना की कंडीशन इस साल के अंत तक रहने की संभावना है और हो सकता है कि फरवरी तक भी हल्का फुल्का लानीना रहे। तो दोस्तों अभी जैसे जैसे इंडिकेशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ तूफान की संभावना है, तो हम आपको एनिमेशन के माध्यम से भी अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी को हम एक और सलाह देना चाहते हैं, जब भी साइक्लोन के चांस थोड़ी बहुत होते हैं चाहे किसी भी मॉडल के अनुसार हो, तभी हम आपको एनिमेशन के माध्यम से सलाह देते हैं। बाकी बहुत से चैनल्स हैं जो कि हर 1-2 सप्ताह के बाद साइक्लोन दिखाते हैं, तो दोस्तों आप ऐसी अफवाह में नहीं आइए। और हो सकता है कि 15 अक्टूबर वाला सिस्टम 12 अक्टूबर को डेवलप हो जाए या फिर सिर्फ डीप डिप्रेशन तक ही जा पाए। थोड़ा सा दर्शकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद।